बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। लाहौर यूनिवर्सिटी में तुलबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश, इंतहाई तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। 21 साल लड़की डी फार्मेसी की तलबा है। इससे कबल भी यूनिवर्सिटी के डी फार्मेसी के ही एक तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी। लाहौर यूनिवर्सिटी में एक तुलबा की जानिब से मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की गई है, जिसको तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में वाक़िया लाहौर यूनिवर्सिटी में पीर के फार्मेसी डिपार्टमेंट की तुलबा ने मुबैना तौर पर तीसरी मंजिल से कूद कर खुदकुशी की कोशिश की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। तुलबा को तालिब इल्म और स्टाफ ने अपनी मदद आप के तहत फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया। 21 साल लड़की डी फार्मेसी की तुलबा बताई गई है। बताया गया है कि लड़की के सर पर चोटें आई हैं। इसके अलावा इसके दोनों पांव की हड्डियां टूट गई हैं और रीढ़ की हड्डी और पेंटरों में भी मसाइल हैं, जिसके बायस लड़की को फौरी तौर पर ICU में शिफ्ट किया गया है, जहां डॉक्टरों ने फौरी तुलबा को तिब्बी इमदाद की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया है। जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ताहाल इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया। राय के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक माह के दौरान खुदकुशी का दूसरा वाकया है। इससे पहले एक लड़के ने भी इस तरह से खुदकुशी की थी, जिसके लिए गुज़िश्ता दिनों अवैस सुल्तान नामी तालिब इल्म ने भी तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। आज पेश होने वाले वाकये के बाद पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात से आगाह करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर लेस्को GSO सर्कल में ग्रेड स्टेशन पर तहकीकी नोयत का हादसा, 4 एहलकार मामूली जख्मी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जख्मी एहलकारों की आयादत लाहौर लेस्को के ओल्ड कोर्ट लगभग ग्रेड स्टेशन पर गुज़िश्ता शाम मामूल की मीटिंग्स और चेकिंग के दौरान एक तहकीकी वाकया पेश आया, जिसमें ट्राली लगने के दौरान फ्लैश हुआ। वाकया GSO की मीटिंग सरगर्मियों के दौरान पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाकये के वक्त मौजूद तमाम एहलकार महफूज रहे। 4 एहलकारों को मामूली जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है और सूरत हाल को बर वक्त कंट्रोल कर लिया गया है। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी खालिद जवेद गोराया की जेर सदारत महकमा लाइव स्टॉक का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गोराया ने कहा कि पालतू कुत्ते रखने वाले लोग हर सूरत अपने कुत्तों की रजिस्ट्रेशन करवाएं। पालतू कुत्तों और इनके मालिकान के मुकम्मल कोलाइफ का अंदराज किया जाएगा। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन करवानी लाजमी है। किसी भी पालतू कुत्ते के काटने पर इसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और वैक्सीनेशन के लिए आगाही सेमिनार किया जाए। इजलास में कुत्तों को न्यूट्रल करने और इनकी आबादी कंट्रोल करने के लिए भी इकदाम का जायजा लिया गया। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। MB न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक बोसाल के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे में एक खातून जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। वैन सवार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। थाना गोजरा की हदूद में डेंगी पुली बोसाल के करीब इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक खातून जाँ बहक हो गई, जबकि 2 कमसिन बच्चों और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाली बगन की रिहायशी खातून 32 साल मिसबा बीबी दीगर रिश्तेदारों के हमरा अपने वालिद के चलीसवे के सिलसिले में बोसाल जा रही थी कि रास्ते में वैन डंपर से जा टकराई। जख्मी होने वालों में मां 30 साल लैला और 2 कमसिन बच्चे 6 साल उम्र और 4 साल हैदर भी शामिल हैं। दीगर जख्मियों में 28 साल फरद, 30 साल मोबीन और 25 साल हुसनैन शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की रावलपिंडी में खुली कचहरी। लोग अपने मसाइल के हल के लिए गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान के पास पहुंच के पीपल्स पार्टी के कारकुनों और सीनियर रहनुमा अवामी राब्ता मुहिम मजीद तेज कर दी गई। खबर पेश कर रहे हैं MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी जी। अजीम चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा ले रही है। अवाम में रहना और लोगों के मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना सिर्फ पीपल्स पार्टी का मंशूर है। अपनी तमाम तर तवानाई, मेहनत और कोशिशों से बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना मेरा मिशन है। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरक और बहाल हो चुकी है। गवर्नर हाउस लाहौर को अवामी गवर्नर हाउस में तब्दील कर दिया है। पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऐसी जमात नहीं जिसने अपने मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सबसे ज्यादा कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक वहाड़ी जर्नलिस्ट ग्रुप में सीनियर सहाफ़ियों की शमूलियत, क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वहाड़ी जर्नलिस्ट ग्रुप में इत्तेहाद व मोहब्बतों का सिलसिला जारी है। HT डागरा, मोहम्मद मौजम गफरान जोया, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कोनूर न्यूज मोहम्मद रफीक मुगल समेत दीगर साथियों ने बाकायदा तौर पर वहाड़ी जर्नलिस्ट ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्होंने सरपरस्त आला पीर सैयद वसीम बुखारी और ग्रुप लीडरान मियां साजिद हुसैन और सैयद रफाकत अली शाह पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन मेहर मोहम्मद मुमताज, सदर मोहम्मद सलीम कमो, सदर अमर चौधरी, अब्बास अली, जनरल सेक्रेटरी एमर फरहाद शहजाद, नायब सदर मोहम्मद महनाज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी शौकत अली, सीनियर सहाफी चौधरी वक्कास और राना शाहिद ने शामिल होने वाले दोस्तों को फूलों के हार पहनाकर खुश आमदीद कहा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर से MB न्यूज के नुमाइंदे खादम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का ऐने 117 का दौरा, खताब और सेक्रेटरिएट का इफ्तिताह। तहरीक इंसाफ PP 145 के अहम रहनुमा जवाद खालिद गुज्जर की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात और पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जवाद खालिद गुज्जर तहरीक इंसाफ के साबिक MPA खालिद गुज्जर के साहबजादे हैं। बदतहजीबी और गाली की सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का खताब, सियासत में इज्जत और एहतराम सब पर वाजिब है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान, अब सियासत का नहीं, अवाम की खिदमत और मसाइल के हल का वक्त है। वफाकी वजीर NA 117 में तरक्याती फंड्स पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का शुक्रिया। वफाकी वजीर इसी साल 4 गर्ल्स स्कूल बनाए, अगले साल 10 मजीद स्कूल बनाएंगे। जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा इकदाम है। देखिए, काम को जो है किसी तरफ से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारी भी ये हमेशा से कोशिश रही है कि जो काम हो रहा है वो जिस भी सतह पे हो रहा है, जहाँ से भी हो रहा है, उसको कंटिन्यू होना चाहिए, जिससे लोगों के मसाइल हल होंगे, इलाके के जो है वो बेहतरी होएगी और सड़कों का जाल बिछेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये क्रेडिट जाता है चौधरी जवाद गुज्जर साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अलीम खान साहब से उनका बड़ा अच्छा लगाव है। पुरानी इनकी दरीना दोस्ती, इनके वालिद साहब जो अल्लाह को जन्नत में जगह अता फरमाए, उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की हैं पार्टी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये उसी का समर है। ये देखें, इतना जमे गफ़ीर जो है उन्हीं की वसादत है सारा ये, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें खुशी हुई है कि आज अलीम खान ने हमारे बेगम कोट शादरा में दफ्तर का इफ्तिताम किया है। हम अहले मोहल्ला अहले इलाका बहुत खुश है कि अलीम खान ने हमारे इलाके को शान दी है, क्योंकि हम तरक्याती काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तरक्यात काम दे के हम अलीम खान के साथ भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, आप बिल्कुल आपको याद होगा जब 8 फरवरी का इलेक्शन था 2024 का, जिस वक्त मैं हमायत करने जा रहा था अलीम खान साहब की, तो उस वक्त खान साहब ने वादा किया था, खान साहब ने शादरा के साथ जो वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें वो पूरे होते हुए शादरा की आवाम को नज़र आ रहे हैं। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह शादरा तरक्की की राह पर गामज़न है और अल्लाह ताला खैर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आगे आप देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। आप वाज़िया जो है तब्दीली देखेंगे शादरा के तरक्याती कामों में, जो पिछले कई सालों से इग्नोर किया गया था शादरा को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम शादरा में हो रहा है इस वक्त अलीम खान साहब की क़यादत में, लाहौर में किसी और हल्के में नहीं हो रहा। लाहौर से MB न्यूज के नुमाइंदे खादम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक
कोट लखपत चर्च टर्नल लाइफ मिनिस्ट्री पाकिस्तान एग्जेक्ट ने साल 2026 के लिए दुआए खैर की गई और केक काटा, जिसमें सीनियर पास्टर अनवर फजल और पास्टर निदा फजल, पास्टर इमरान बरकत, पास्टर मैनुअल मंजूर और पास्टर शौकत आशिक। ब्रदर जॉन सीनियर पास्टर अनवर फजल ने नए साल की खसूसी दुआ की। मुल्की खैर और सलामती के लिए तमाम मर्द और खवातीन मिलकर नए साल की आमद के सिलसिले में गीत गाए और नए साल का केक भी काटा गया। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर्स और आई होप आप सारे हैप्पी न्यू ईयर्स अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो और पूरे दुनिया में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है और आपको अगर आप अमेरिका में देख रहे हैं आपको भी हैप्पी न्यू ईयर्स। बाय बाय। न्यू ईयर सबको बहुत बहुत मुबारक हो न्यू ईयर की। खुश रहे और ज़िंदगी जीते रहे और खुशियाँ मनाए, हमारे साथ आके चर्च आए और खुशियाँ मनाए हमारे साथ। बहुत कुछ अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए और हमारे साथ बनाए, केक खाए, क्योंकि नया साल आ गया है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हमने नया साल मनाया और हमारी दुआ है आने वाले साल में पाकिस्तान तरक्की करे, बरकत पाए। हमारी पाक आर्मी जिस तरह 2025 में फतहमंद हुई, इसी तरह 2026 में भी फतहमंद हो और पूरी दुनिया में हमारी आर्मी अपना लोहा मनवाए। शुक्रिया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बहनों को, भाइयों को, बच्चों को बरकत देता हूँ। आज इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, भलाई देखें और तेरी ब्लेसिंग्स, तेरी खुशी। एक का हाथ, each one of their hands, मैं तेरे हाथों में देता हूँ, I give to you, ताकि जिन जिन कामों को ये हाथ लगाएं, so all things in मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे खादम हुसैन। खादम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के हेड ऑफिस में नदीम पहलवान की सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें चौधरी शाफी हुसैन ने खसूसी शिरकत की और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं खैर की गई। इस मौके पर राना मकसूद आलम एमबी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सालगिरह की खुशियों की मुबारकबाद दी। बर्थडे थी जिसको हमने तमाम ओहदेदारान, चौधरी शाफी साहब ने भी शिरकत की और बड़े अच्छे तरीके से इसको मनाया गया और हर शख्स खुश था। ख़वातीन भी थीं और जो भी उनसे प्यार करने वाले थे सब इकट्ठे हुए हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है मुस्लिम लीग हाउस में और माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और ऐसी हज़ारों खुशियाँ उनको देखना नसीब फरमाए। नदीम पहलवान एक अच्छी शख्सियत है, प्यार करने वाले दोस्त हैं, भाई हैं। हमारा इनसे दरीना तलक है। हमेशा इन्होंने भाइयों को, दोस्तों को oblige किया है और हमेशा जो करते आ रहे हैं ऐसे ही। और सब लोग इनसे खुसूसी मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं और आज उनकी मोहब्बतें ही उन सबको खींच के लाई थी मुस्लिम लीग हाउस में और सब ने खूब इंजॉय किया और खाने का इंतज़ाम भी बड़ा अच्छा था और अच्छा निज़ाम हुआ है। चौधरी शाफी साहब की शिरकत ने पार्टी को चांद लगाए और इसके साथ साथ जो है ना सारा निज़ाम बहुत अच्छा हुआ। तो मुल्क भर से जो ओहदेदारान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, वो सब हाज़िर थे। तो माशाल्लाह जी सबके लिए अच्छी दुआ, अच्छी तमन्नाओं के साथ सबके ऊपर अल्लाह ताला अपना फजल व करम अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। मंडी उस्मानवाला से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी बानी महनाजुल कुरान के मुकद्दस मकसद दीन इस्लाम के फरोग और घर घर को मरकज़ उलमा बनाने का अज़्म लेकर इंजीनियर मियां मोहम्मद इकबाल साजिद सदर लाहौर डिवीजन पाकिस्तान अवामी तहरीक और रिटायर्ड मेजर सूबेदार मियां सरफराज अहमद जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक जिला कसूर मियां मुदस्सर अली कादरी और दीगर अहबाब पाकिस्तान अवामी तहरीक की मंडी उस्मानवाला आमद पर वल्हाना इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर। इंजीनियर मियां साजिद सदर लाहौर डिवीजन का कहना था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने हमेशा अमन इस्लाम के फरोग के लिए जो जद्दोजहद की, इसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है और अब इनका मकसद घर घर को इस्लाम के फरोग के लिए घर घर को मरकज उलमा बनाना है। मज़ीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम हालोदी की रिपोर्ट के मुताबिक
चेयरपर्सन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो साहिवाल सारा अहमद की हदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ब्यूरो साहिवाल की जानिब से अदम तवज्जी गफलत का शिकार 5 बच्चों को हिफाजती तकवील में ले लिया गया, जबकि हिफाजती तकवील में लिए गए बच्चों सहर निसार वल्द निसार उम्र 11 साल, एहसन शौकत वल्द शौकत उम्र 11 साल, मुदस्सर वल्द मकसूद उम्र 11 साल, उमर शहजाद वल्द मौलादाद उम्र 10 साल और अवैस वल्द अली उम्र 9 साल शामिल हैं। इन बच्चों को अडा कमीर आरिफ रोड और एक बच्चा पेट्रोलिंग पुलिस साहिवाल से हिफाजती तकवील में लिया गया। बच्चों को चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंट्रल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लावारिकीन की तलाश जारी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर रोशनी में नई हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी और कमर्शियल नक्शा जात पास करवाने या एनओसी के अखराज को आसान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हाउसिंग स्कीम के कायम की इजाजत के लिए जेर अल्तवा दरखास्तों पर कार्रवाई तेजी की जाए और बगैर इजाजत हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो अपने दफातर में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की प्लानिंग ब्रांच की कारकर्दगी के जायजे इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड उसामा मजीद, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कारपोरेशन शेख इशफाक अहमद, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने ई लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वखाड़ी की तजीनो आराइश का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वखाड़ी खालिद जवेद गोराया, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद सुबहान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वखाड़ी तसव्वुर इकबाल, मेंबर पंजाब बार कौंसल जाहिद खान कंची, मेंबर पंजाब बार कौंसल सुलेमान यूसुफ घुमन, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी उमर फारूक, दीगर ओहदेदारान और मेंबरान मजलिस आमला भी हमरा थे। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने ई लाइब्रेरी के कयाम को खुश आइंदा करार दिया और कहा कि ई लाइब्रेरी जदीद दौर की अहम जरूरत है। ई लाइब्रेरी वकला को जदीद कानूनी तहकीक और आलमी सतह की कानूनी मालूमात तक रसाई फराहम होगी। बार एसोसिएशन में ई लाइब्रेरी का कयाम इल्मी व पेशावराना तरक्की की जमानत है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें चेयरमैन पोटोखार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डॉक्टर अतीक फरहाद की राजा उस्मान अली को उम्रे की सादत पर मुबारकबाद। पोटोखार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अतीक फरहाद ने तहसील कोहाट के इलाका खंडायोट का दौरा किया, जहां उन्होंने हम न्यूज टीवी के सीनियर रिपोर्टर और डेली बीबीसी न्यूज के कोऑर्डिनेटर राजा उस्मान अली से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर अतीक फरहाद और इनके हमरा वफद ने राजा उस्मान अली को उम्रे की सादत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दौरे के दौरान यूनियन काउंसिल खंडायोट की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत राजा शकील अहमद से भी तफसीली मुलाकात की गई। राजा शकील अहमद ने सहावी बरादरी के किरदार को सराहते हुए कहा कि सहावी अवामी मसाइल को ईमानों तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, जो काबिल तासीन है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 2025 जारी। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने साल 2025 में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी के अदाद शुमार जारी कर दिए। जिला रावलपिंडी में 1300 से ज्यादा ट्रैफिक अफसरान और जवान ड्यूटी के फरीजे सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल 11,03,245 चालान टिकट जारी किए गए। साल 2024 की निस्बत 2025 में लॉ इन्फोर्समेंट में 44% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों में मोटरसाइकिल सवार सरे फहरिस्त रहे। मोटरसाइकिल सवारों को 6,53,000 से ज्यादा के चालान किए गए। साल 2025 में सबसे ज्यादा चालान बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पर किए गए। गुज़िश्ता साल बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पर 2,13,200 से ज्यादा चालान हुए। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले रजब भट्ट की वालिदा का रोना बर्दाश्त नहीं, मुझसे इंशाल्लाह मैं तमाम वकला से रजब भट्ट का पैचअप करवाऊंगा। सरदार अवैस एडवोकेट का बयान। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज की स्क्रीन पर इस वीडियो में। मैं रजब भट्ट दी वालिदा नूं नेट ते रोंदा वेखिया, मेरा दिल फट चुकिया, बड़े तकलीफ च। इंशाल्लाह तुहाडा पुत्र तुहाडे नाल वादा करदा कि जिन्ने वकीलां दे मामलात ने रजब दे नाल इंशाल्लाह ताला वो खत्म हो जाणगे।